क्या भारतीय ट्रेनों में अब रिजर्व सीट भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं? क्या रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी समय पर कार्रवाई नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वर्दी पहनने वाले पुलिस अधिकारी और उनका परिवार ही ट्रेन में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आम यात्रियों का आखिर क्या होगा? गया हावड़ा एक्सप्रेस में हुई एक घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस की एक महिला सब इंस्पेक्टर, उनके पति जो स्वयं पुलिस अधिकारी हैं, और उनका बच्चा गया हावड़ा एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। आरोप है कि उनकी आरक्षित सीट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। विरोध करने पर विवाद बढ़ा और बाद में कथित रूप से मारपीट हुई। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे हेल्पलाइन पर पहले भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। दावा किया जा रहा है कि शिकायत को कुछ ही समय में बंद कर दिया गया, जबकि बाद में कथित तौर पर ट्रेन में हिंसक घटनाएं हुई। यदि ये दावा सही है तो ये रेलवे की शिकायत निवारण व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। घटना के बाद महिला पुलिस अधिकारी ने कथित रूप से काशी चक स्टेशन पर ट्रेन रोककर न्याय की मांग की। बताया जाता है कि अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद ही ट्रेन आगे रवाना हुई। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है, लेकिन ये घटना केवल एक परिवार पर हुए कथित हमले की कहानी नहीं। यात्रियों का कहना है कि नवादा से गया और लखीसराय से नवादा के बीच कई ट्रेनों में अक्सर कुछ असामाजिक तत्व रिजर्व सीटों पर कब्जा, दबंगई और यात्रियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। यदि प्रत्यक्षदर्शियों की यह आरोप सही है तो सवाल उठता है कि नियमित गश्त और सुरक्षा व्यवस्था आखिर कितनी प्रभावी है। ये मामला सिर्फ एक एफआईआर या एक आरोपी का नहीं, ये सवाल है हर उस यात्री का जो रोज ट्रेन से सफर करता है। रेलवे प्रशासन और आरपीएफ को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी समय पर कार्रवाई नहीं होती तो यात्रियों का भरोसा आखिर कैसे कायम रहेगा। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या सामने आता है, आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या रेलवे इस पूरे मामले से सबक लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय ट्रेनों में आम यात्री वास्तव में सुरक्षित हैं। सीट पे आया, मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती उठा रहा था। वो बोले तुम्हारी सीट कहाँ है, वो मना किया और गाली गलौज करने लगा। ठीक है, उसके बाद वो बैठा सीट पे। मेरे हस्बैंड बोले हम सीट पे नहीं बैठने देंगे, ये मेरा सीट है। उसके बाद वो 8-10 लड़कों को फोन किया, जिसके बाद हमने टीटी को कंप्लेन किया कि 1930 पे भी कंप्लेन किया हमने कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। टीटी को बुला करके उनको बताया कि ये लड़का हमारे सीट पे ये हमसे बकझक किया, गाली गलौज किया और ये गुंडा बुला रहा है मरवाने के लिए। ये काशी चक उतरेगा, हम लोग को कुछ होगा, हम लोग को आरपीएफ दीजिए। लेकिन टीटी उसके साथ गए, क्या मुस्कुराते हुए बात की और उसको जाने दिए। और उसके बाद काशी चक स्टेशन पे गाड़ी रुकी है और वो 8-10 लड़के घुसे हैं मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बच्चे, 4 साल का बच्चा है मेरा, उसके साथ मारपीट किए हैं। कंप्लेन किए हैं नवादा में, टीटी को बोले हैं कोई नहीं सुरक्षा के लिए आया है। हम बोले हैं कि आगे चल के मारपीट करेगा मेरे साथ, नहीं आया है कोई, आरपीएफ भी नहीं आया है, कोई नहीं आया है अभी तक। अब जाकर के आया है और मेरे साथ मारा है, मेरी पत्नी को भी मारा है, मेरे बच्चा को भी मारा है। ये आम बात है। मैं कई वर्षों से इस रास्ते में चल रहा हूँ और न तो पुलिस न ही टीटी उन लोगों से लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये ट्रेन उन लोगों के हाथ में रहते हैं, नवादा से लेकर के गया तक और इधर फिर लखीसराय से लेकर नवादा तक। ये जो तत्व हैं ज्यादातर तो यंग बच्चे ही हैं, 20-25 साल के रहते हैं। कई दिनों मैंने देखा है, ये पहली घटना नहीं है, कई बार। और लोग चुपचाप रह जाते हैं, उन लोगों से लगते नहीं। मतलब आए दिन आप सर यात्रा करते हैं तो देखते हैं। हाँ, मेरा घर गया है, पुराना पैतृक घर, वहाँ से भागलपुर में हम काम करते हैं, हम आते जाते रहते हैं। अक्सर ये चीजें देखते हैं, अक्सर ये बातें होती रहती हैं। कई दफा तो मेरी सीट पर आके बैठ जाएगा, बोलेगा अंकल जरा सा खसकिए ना। तो बेकार में आदमी ऐसे में चलता है। जब उन्हीं लोगों के इशारे पे हम लोगों को चलना है, उड़ जाइए तो उड़ जाइए, बैठ जाइए तो बैठ जाइए। ऐसा प्रतीत होता है कि रेल प्रशासन या कोई सामान्य प्रशासन है ही नहीं। इन्हीं लोगों के रहमो करम पर हम लोग चल रहे हैं। न बुजुर्ग की चिंता है, न बच्चियों की चिंता है, न परिवार लोगों की चिंता है। इसी तरह से ये चला आ रहा है। इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए जिसमें रेलवे प्रशासन के उच्च अधिकारी एक ऐसा निर्णय ले कि परिवार के लोग, बच्चियां और बुजुर्ग लोग कम से कम आराम से चल सके। ऐसा नहीं हो कि
लोग जो है अभी भी आदिम युग में जिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने सब देखा इनके साथ मारपीट, पति इनके साथ, मैडम के साथ भी मारपीट हुआ सर? हाँ, इन्होंने जब वीडियो बनाने की कोशिश की तो लात इन पे चलाया है, हाथ चलाया है। ठीक है। ट्रेन नवादा से खुली तो उसी समय हमको सूचना प्राप्त हुआ, फ़ोन करके हमको बोली कि एक आदमी मेरा सीट पे बैठा हुआ है। हम तुरंत 2-3 मिनट के अंदर ही आ गए यहाँ पे और उस पैसेंजर को बोले कि क्या है टिकट, तो बोला कि टिकट मेरे पास नहीं है। तो उसको बोले बनाइए टिकट, इनके सामने ही बोले बनाइए टिकट। तो बोला पैसा नहीं है, नहीं बनाएंगे। फिर भी प्रेशर दिए लेकिन नहीं बनाया। तो किसी तरह से उसको हम बोले चलो गेट पे चलो, गेट पे ले गए उसको। फिर किसी तरह से फिर जैसे बारसलीगंज स्टेशन आए भाग गया, उतर के भाग गया ट्रेन से। मेरे पास वीडियो है काशी चक्का घूमने आया उसके था, बाद भाग गया। हम यहाँ गेट को लॉक कर दिए, स्लीपर भाग गया, स्लीपर को गेट को लॉक कर दिया कि भाई भाग गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अगले स्टेशन जैसे काशी चक आया तो काशी चक में हम तो थे नहीं यहाँ पे, हम चले गए थे A1 कोच में। उसी समय फिर सूचना दिए कि हाँ मारपीट हो रहा है। हम तुरंत यहाँ पर आए लेकिन तब तक वो सब लोग भाग चुका था यहाँ से। मारपीट किनके साथ हुआ था? मारपीट तो ये लोग बता रहे हैं कि इन्हीं लोग के साथ हुआ था। आप देखे मारपीट? नहीं, हम मारपीट होते हुए नहीं देखे हैं। आपको हम बोले ढूंढना बुलाया है। उनका सीट नंबर था B1 में 29 और 32। टीटी साहब हम आपको बोले थे कि हमको सिक्योरिटी चाहिए। मणिकांत कुमार, ग्राम बसानपुर, पोस्ट उत्तरनामा, थाना रोही, जिला नालंदा के रहने वाला हूँ। आपने कंट्रोल को सूचना दे दिया था ना? जी ये हुआ था कि मैं घर से चढ़ी थी और वो जो लड़का था वो नवादा से चढ़ा था और वो इधर सामने बैठा हुआ था, अंकल इधर बैठे हुए थे। वो आके बोला घसकने के लिए, बहुत रूडली बोला। तो अंकल बोले कि तुम कहीं और बैठ जाओ। तो उसके बाद फिर वो आंटी और अंकल को दोनों को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल से बात किया। उसके बाद फिर अंकल कंप्लेन किए कि ऐसे हो रहा है। तो फिर उसी समय कुछ देर बाद किसी को कॉल किया है और कुछ बोला है। और आंटी भी वो बार बार बोल रही थी कि ये किसी को लाएगा, कोई गुंडा को लाने वाला है। लेकिन कुछ देर बाद फिर शायद वो उतरा, फिर शायद टीटी आया था। तो फिर टीटी उससे फ़ाइन भी नहीं लिया, उसको वहाँ जाके छोड़ दिया। उसके बाद जब काशी चक आए तो वो यहाँ के बोला है कि कहाँ है वो, मतलब उनको गाली दे के और बहुत अजीब ढंग से इनको ढूंढने का कोशिश किया कि है कहाँ। तो ये यहाँ नहीं थे, वो शायद उधर थे अंकल, उधर थे उस समय। हाँ वॉशरूम थे, शायद बच्चा को लेके गए थे, वो उधर थे। वो वहाँ पे आया और फिर पूरा हंगामा शुरू हो गया। फिर आंटी गई उनको देखने के लिए क्या हुआ। तो फिर वहीं मैं ठीक से यहाँ से तो मुझे नहीं दिख पाया, लेकिन बहुत आवाज़ आ रहा था, पूरा मारपीट गेट के पास चल रहा था। कि वो लड़का वही बिना टिकट का वो चढ़ा उनके साथ और बकझक करने लगा सीट को लेके। और उसके बीच में दोनों में मतलब आपस में जो हुआ ये हम अच्छे से नहीं दिख रहे, हम सो रहे थे लेकिन हम सुन पा रहे थे। और उसका पूरा गलती था, वो ज़बरदस्ती बोल रहा था कि नहीं हमको बैठना, और उल्टा सीट पे बैठने के लिए। हाँ ज़बरदस्ती सीट पे बैठने के लिए कर रहा था वो। और उल्टा वो पूछ रहा था कि भाई तुम सीट टिकट दिखाओ। पैसेंजर से? हाँ इनसे। जबकि इनका, और ये ट्रेन में ऐसा ही नहीं होता है कि मतलब लोकल लोग चढ़ जाते हैं बिना टिकट के और रिक्वेस्ट करके बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, बिना रिक्वेस्ट के बैठ जाते हैं, वो दिक्कत होता है उल्टा। और ऊपर से लड़ाई भी करते हैं और फिर वहाँ पे मारपीट हुआ इनके साथ। मारपीट हुआ? हाँ, जो कि गलत है। आप देखे मारपीट हुआ था? किनके साथ मारपीट हुआ? ये उनके साथ हुआ, इनके हस्बैंड के साथ? हाँ, मैडम के साथ? मैडम भी वहीं पे थी और दोनों थे वहीं पे और गेट के पास हुआ था। तो हम अच्छे से देख नहीं पा रहे, लेकिन हम देख रहे थे कि लड़ाई हो रहा था और इनको मार रहा था। कोई के साथ मारपीट? हाँ हाँ, दोनों। मारपीट वो खींचने का कोशिश कर रहा था, ट्रेन से बाहर ले जाने का कोशिश कर रहा था। बहुत पहले से ही मैंने जो है कि टीटी साहब को बोल रहे थे कि RPF वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन वो सुने नहीं। वो अपना इनके बगल में ही इनके सीट पे आकर बैठ गए? हाँ, इनके बगल के ही सीट वाले को टिकट काटे 1100 रुपये देखे। हाँ। उसके बाद जो है कि उनका नहीं काटे, हम लोग के बोलने के बाद भी उनका टिकट जहाँ नहीं तक- काटे। हाँ, लोकल आदमी था? हाँ लोकल। वो जबरदस्ती आपके सीट पे काशी बैठा चक था, यही ना? लोकल। आप बोले हटने के लिए नहीं हटा, मारपीट हो गया, यही बात होगा? आपके पति को मार दिया? हमको भी मारा। अच्छा, आपको? हाँ, इनको भी मारे, इनको भी मारे। ठीक है। निशान भी है। हम हैं एक और